बड़ी खबर, प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का सितम लगातार जारी है और दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। 32.6 डिग्री के साथ फलौदी में सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। 8 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। करीब सभी जिलों में रात का तापमान अब 26 डिग्री के पार पहुंचा है। जयपुर में भी बीती रात का तापमान 29.3 डिग्री पर पहुंच चुका है। तो लगातार गर्मी का सितम जारी है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 8 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लगातार जो सितम है गर्मी का, वो भीषण तरीके से इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कहर बनकर इस वक्त गर्मी टूट रही है। ललित सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, दिन का तापमान लगातार लोगों को झुलसा रहा है और इसके साथ ही अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज देखने को जो है वो मिल रही है। कितनी जो है वो दिक्कतें इस वक्त और क्या स्थिति मौसम की अभी रहेगी? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से जो भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था वह लगातार जारी है। बीते दिन और बीती रात इस सीजन का सबसे गर्म दिन और गर्म रात दर्ज की गई। बीकानेर में 47.1 डिग्री के साथ इस सीजन का जहां सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो वहीं बीती रात 32.6 डिग्री के साथ फलौदी में सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। अगर दिन के तापमान की बात की जाए तो प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां दिन का तापमान 43 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो आधा दर्जन जिले हैं वहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। तो वहीं रात की अगर बात की जाए तो रात का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान जहां 26 डिग्री के पार दर्ज किया गया, तो वहीं 8 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। लेकिन प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर है, उससे अब आने वाले 24 घंटे में लोगों को हल्की निजात मिल सकती है। सुमित, राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर हमने बीती शाम भी देखने को मिला था कि बीती शाम प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। कहीं कहीं जो तेज़ हवाएं चल रही थी, जिनकी रफ्तार तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर थी। तो वहीं अब 2 और 3 मई को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान दोपहर के बाद जहां बादलों की आवाजाही के साथ तेज़ धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं कहीं कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग निदेशक का यह कहना है कि आने वाले 24 घंटों तक प्रदेश में इस भीषण गर्मी का जो सितम है वह इसी प्रकार बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन 24 घंटों के बाद जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसके चलते तापमान में, रात के तापमान में जहां करीब 2 डिग्री तक की गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो वहीं दिन के तापमान में भी तकरीबन 4 डिग्री की गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में सुमित, जो भीषण गर्मी का दौर अभी चल रहा है, क्योंकि मई की शुरुआत हो चुकी है और कहते हैं कि मई और जून की गर्मी सबसे भीषण गर्मी होती है। मौसम विभाग ने भी ये कहा था कि दिन का तापमान तकरीबन 46 से 47 डिग्री पहुंचेगा। लेकिन राजस्थान में एक सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब लोगों को इस भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर 4 मई की बात की जाए तो 4 मई से एक बार फिर से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आगामी एक सप्ताह के मौसम की अगर बात की जाए तो आगामी एक सप्ताह के मौसम में जहां 2 दिन जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर 4 मई के बाद एक बार फिर से भीषण गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी और दिन और रात के तापमान में तकरीबन 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस दौरान जहां दिन का औसत तापमान तकरीबन 45 से 46 डिग्री दर्ज किया जाएगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में दिन का तापमान तकरीबन 47 डिग्री से पार दर्ज होने की संभावना है। यानी अभी कुछ राहत की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती है। और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस वक्त आप खुद ललित के चेहरे पर जो पसीना है वो देख सकते हैं कि इतनी झुलसती गर्मी में क्या हालात हैं। हमारे साथ अरुण, मेरे सहयोगी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं जोधपुर से। अरुण, जोधपुर की क्या कुछ स्थिति है और वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है और इस भीषण गर्मी में लोग खुद को राहत देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सुमित, मैं बता दूं, जिस तरह से बात की जाए पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है वो बहुत ही परेशान करने वाली बात करें अगर टेम्परेचर की, तो 42 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आप देखिए, सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जाने का समय है, उसके बावजूद भी आज सड़क देखिए, जोधपुर के हम रेलवे स्टेशन और सोस्ती गेट कलेक्ट्रेट कार्यालय जाने वाली सड़क पर खड़े हैं, लेकिन आप देखिए ट्रैफिक है जो बिल्कुल शून्य के बराबर है। बहुत कम लोग हैं जो निकल रहे, जो अति आवश्यक कार्य है उस कारण से निकल रहे। तो कह सकते हैं गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानिए गर्मी कितनी है, कितना परेशान हो रहा है आप लोगों को।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी कट रही है और गर्मी सहन नहीं हो रही है। पिछली बार कोविड था जो घर के अंदर रहते थे, इसलिए छुट्टियां होती थी तो पता नहीं लगता था। अब आ रहे हैं बाहर तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है और इलेक्ट्रिसिटी की कटौती से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या हाल है आपके गेस्ट हाउस में? लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? अभी बहुत कमी हो गई है। पिछले कई दिनों से 5-7 दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। पिछले दिनों से कस्टमर एक दो आ रहे हैं और दिन में ज़्यादा गर्मी होने के कारण कस्टमर बाहर निकलने से परेशानी हो रही है। बहुत ही गर्मी ज़्यादा है। यानी कि सुमित कह सकते हैं, आंटी जी है उनसे पूछते हैं गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है, आप लोग कितने परेशान हो? बहुत ज़्यादा परेशान है। 45 डिग्री ऊपर पारा चल रहा है और इतनी तेज़ धूप पड़ती है पूछो ही मत, बहुत मुश्किल है। यानी कि कमोबेश वही स्थिति है तमाम शहरों में, या अगर बात करें प्रदेश में। और पश्चिमी राजस्थान तो वैसे भी गर्म रहता है। सूर्य नगरी जोधपुर का नाम इसीलिए है कि सबसे तेज़ जो सूर्य की किरणें जोधपुर पर आती है, और ये कारण है कि गर्मी का तापमान जोधपुर में बढ़ा हुआ है और इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। हालांकि विद्युत संकट के कारण से बिजली कटौती भी चल रही है, लेकिन कह सकते हैं गर्मी अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, फॉरकास्टिंग की है, उसके अनुसार अभी मौसम और जो है तापमान बढ़ने को देखने को मिलेगा। सुमित। ललित, अगर हम जयपुर की बात कर रहे हैं, गर्मी से राहत देने के लिए अब खुद को लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है लोगों को अपने कामकाज के लिए बाहर भी निकलना है, काम भी करने हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता है। अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि गर्मी से जितना हो सके बचा जाए, तो क्या करते हुए नज़र आते हैं? और ललित, क्योंकि जाहिर है आपको ग्राउंड पर रहना है और इतनी भीषण गर्मी में रिपोर्टिंग करनी है, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि इस समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है ना, उसमें तो ये शीतल पेय पदार्थ और जूस ये काफ़ी कारगर साबित नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय जूस की दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। लोग गन्ने का जूस सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वह उसकी तासीर ठंडी होती है, लोगों को ज़्यादा ठंडा रखता है। इसके साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा ने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी की समस्याएँ वह बच्चों में देखने को मिलती है। तो ऐसे में ज़ी राजस्थान ने अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, खुद को गर्म जो इलाके हैं, मतलब गर्मी के दौर में बाहर निकलने से बचें, अपने ज़रूरी काम सुबह और शाम करें। इसके साथ ही तेज़ धूप में निकलने से परहेज करें। अगर बात की जाए गर्मी के सितम की, तो गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खुद को ठीक रखने का, अभी हमारे सहयोगी अरुण हर्ष ने जब एक दर्शक से बात की तो उनका ये कहना था कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन का समय था, गर्मी में बाहर नहीं निकले थे, अंदर थे, इसलिए गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो 2 साल बाद जब वह गर्मी में आए तो वास्तव में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इस बार अगर बात की जाए सर्दी और बारिश की भी, तो राजस्थान में बारिश भी औसत से अच्छी रही थी, तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, कई सालों के रिकॉर्ड टूटे थे। तो उसके अनुसार इस बार गर्मी भी कुछ पहले और कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा से जब हमारी बात हुई थी तो उनका भी ये कहना था कि इस साल औसत से, जो पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, तो उस औसत से तकरीबन 0.25 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहने की संभावना है। और इस बार जो गर्मी का दौर है वह थोड़ा 15 से 20 दिन पहले शुरू हुआ है, यानी कि मई और जून में जो गर्मी पड़ती थी वह अप्रैल के मध्य के बाद से पड़ना शुरू हुई है। तो ऐसे में गर्मी का सितम इसी प्रकार से बरकरार रहेगा, लेकिन लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि खुद कुछ ना कुछ एहतियात यहाँ पर जो है वो बरतनी होगी, तभी इस गर्मी से राहत जो है पाई जा सकती है। अरुण, डॉक्टर्स को सलाह दे रहे हैं इस भीषण गर्मी में खुद को हाइड्रेट किस तरीके से रखें, कैसे इस भीषण गर्मी से बचें, कुछ सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है? सुमित, मैं बता दूं, डॉक्टर की सलाह यही है कि गर्मी के दिनों में जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले धूप से बचाव करने का प्रयास करें। सर पर कोई कपड़ा ढककर निकले और पानी ज़्यादा की संख्या में लोग पीते रहे, ताकि गर्मी में डिहाइड्रेशन की जो बीमारियां होती है वो नहीं हो। और यही कारण है कि जोधपुर में हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार कर लिया, लेकिन साथ ही साथ एक अपील मैं जी मीडिया के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए पेड़ लगाने के लिए जनता आगे आए और एक अभियान के रूप में अगर पेड़ पौधे लगाए तो इस वातावरण में जो गर्मी मिल रही है। अब देखिए, आप सड़क दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, ये पेड़ पौधे जो पहले यहाँ लगे हुए थे, लेकिन विकास के चलते सारे पेड़ पौधे यहाँ से हट चुके हैं और यही कारण है कि जो तापमान में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसका कारण एक ही है कि पेड़ पौधों की कटाई होने के साथ साथ दोबारा पेड़ पौधे नहीं लगाए गए और उसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम आप देखिए सड़कें सूनी पड़ी है, दुकानदार जो बैठे हैं ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है गर्मी के कारण से। और अभी जो तापमान है जोधपुर की बात करें 38 से 40 डिग्री के बीच में है, और उसके साथ साथ अगर दिन में बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है करीब 43 डिग्री तक ये तापमान जोधपुर का जाएगा। तो ये ऐसी गर्मी में लोग है जो घरों से बाहर नहीं निकले। डॉक्टर की सलाह यही है कि ज्यादा बिल्कुल लोग जो है वो घरों से बाहर कम निकले, अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों पर ही रहें। और डॉक्टर्स जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करें और हल्के रंग के जो है कपड़े
कपड़े पहने। और ललित, अरुण, और ये कोइंसिडेंस है कि आप दोनों ने आज डार्क कलर की शर्ट पहनी हुई है और पूरा दिन आप लोगों को आज जो है सर्दी में गर्मी में जो है वो रहना है। बहरहाल अपने दोनों बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।